अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाली एपिसोड की। कभी मोहब्बत इंसान को जीने का हौसला देती है और कभी वही मोहब्बत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आयरा जो काम्यार के रवैये से काफ़ी परेशान होती है, कहती है मुझे इस इंसान की ज़रा भी समझ नहीं आती। कभी फ़रिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 कदम आगे निकल जाता है। मैं इस इंसान से बुरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चाहता है। आयरा और उसके घरवालों को अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत के साथ हो चुका होता है। आयरा के वालिद इरफान साहब से आयरा की हालत देखी नहीं जा रही होती। वो जानते हैं कि इसमें उनकी भी गलती है, इसलिए वो काम्यार से बात करने उसके घर जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। मगर काम्यार साफ कह देता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रह सकता क्योंकि आयरा ने उसकी बातों पर कभी एतबार ही नहीं किया। इरफान साहब उसे यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, वो शादी के लिए भी तैयार हैं, मगर काम्यार इनकार कर देता है। कहता है ना अब शादी चाहता हूँ और ना ही आयरा से कोई मोहब्बत बाकी है, बल्कि शदीद नफ़रत है। ये सुनकर इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब ज़हर खाकर मर जाएँ? काम्यार जवाब देता है, आप लोग क्यों मरेंगे? मरने के लिए तो मैं ही हूँ ना। ये सदमा काम्यार से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो गुस्से में तेज़ी से घर से निकल जाता है गाड़ी लेकर और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जैसे ही आयरा को ये खबर मिलती है, वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाती है। कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ मोहब्बत भी अज़ियत बन जाती है और दिल के फ़ैसले सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। काम्यार अभी होश में नहीं होता और आयरा बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है। वो रो भी रही होती है क्योंकि आयरा को ये बात मालूम होती है कि आज काम्यार जिस हालत में है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद आयरा ही है। दूसरी तरफ जैसे ही काम्यार को होश आता है, सब लोगों की जान में जान आ जाती है। आयरा जैसे ही ये खबर सुनती है तो उसे थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती है। काम्यार को होश आता है तो आयरा उससे मिलने के लिए जाती है तो काम्यार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे इस हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आयरा काम्यार से उसकी हालत के बारे में पूछती है तो काम्यार बस यही कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। ये सुनकर आयरा परेशान हो जाती है। फिर काम्यार सख्त लहजे में कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? काम्यार की ये बातें सुनकर आयरा वहाँ से चली जाती है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती हुई घर पहुँचती है, जहाँ उसके माँ-बाप उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इरफान साहब को पहले ही मालूम हो चुका होता है कि काम्यार के साथ क्या हुआ है। आयरा को रोते देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कहाँ से आ रही है। वो कहते हैं कि जिस रास्ते पर चलना इतना मुश्किल हो जाए, वो रास्ता बदल लेना चाहिए। काम्यार अब पहले वाला काम्यार नहीं रहा और उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर तुम क्यों खुद को अज़ियत दे रही हो? आयरा जवाब देती है कि आज के बाद वो काम्यार से मिलने नहीं जाएगी, मगर उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी इसलिए वह हॉस्पिटल गई थी। दूसरी तरफ काम्यार की दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि उसने आयरा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो मानती हैं कि आयरा से गलती हुई मगर वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है और काम्यार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कहता है कि जब वो आयरा के पास गया था तो उसने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। काम्यार की दादी नरमी से कहती हैं कि सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल में जगह बनाना होता है और तुम आयरा के दिल में अपनी जगह बना चुके हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम आयरा को जाने दो, क्योंकि वो भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। तो नाज़रीन, कभी-कभी अना, गुस्सा और गलतफ़हमियाँ मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर लगने लगती हैं, मगर सच ये है कि दिल के रास्ते बंद करना आसान नहीं होता। देखना ये है कि क्या काम्यार और आयरा अपने दिलों की आवाज़ सुन पाएँगे या ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें।